हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे आज की वीडियो में। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि जितने भी लोग ऐसे रिपोर्ट्स ऐसे वीडियोस और चाहते हैं, कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आज क्योंकि जो डाटा मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, ये एक ऐसा डाटा है जो आज आपके होश उड़ा के रख देगा। जी हाँ, आज ये आपसे जन जन से संबंधित एक ऐसी रिपोर्ट मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ जिसको सुनने के बाद आप एकदम चौंक जाएंगे। जी हाँ, ये रिपोर्ट आपके पैसे से संबंधित है, आपके बैंक से संबंधित है। जी हाँ, अब आपको जानने की ज़रूरत है कि आपका पैसा जिस बैंक में आपने रखा है, क्या वो सुरक्षित है? क्योंकि हम सभी जानते हैं कि आज के समय में बैंकिंग फ्रॉड्स कितने बढ़े हुए हैं। अगर आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में है तो वो कितना सुरक्षित है, इसकी गारंटी अब सरकार भी नहीं लेती। सरकार के भी एक निर्देश के अनुसार अगर बैंक डूबता है तो आपको मात्र आपके अकाउंट में चाहे जितना भी पैसा पड़ा हो, सिर्फ 5 लाख रुपए ही मिलेंगे। तो ये जानने के बाद आपको पता होगा कि बैंक में कितना इन्वॉल्वमेंट अनसेफ हुआ है। और इस पूरे चक्र को बढ़ाती है आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं आरबीआई की वर्ष 2019-20 की एनुअल रिपोर्ट के बारे में, जिसको सुनने के बाद तो आपके होश ही उड़ जाएंगे। गौर से सुनिएगा, और अगर कोई एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाले बच्चे हैं तो वो आंकड़े नोट भी करते चले, ये बहुत काम देगा। आरबीआई एनुअल रिपोर्ट 2019-20 के तहत बैंक के फ्रॉड्स की संख्या 159% यानी कि 159% बढ़ गई है। ये सुन के कोई भी आदमी के पैरों के नीचे की ज़मीन खिसक सकती है। जी हाँ दोस्तों, बैंक फ्रॉड्स की संख्या आरबीआई बताता है अपनी एनुअल रिपोर्ट 2019-20 में 159% बढ़ चुकी है। आपको पता है कि टोटल केसेस फ्रॉड के कितने हैं? ये वॉल्यूम में 28% बढ़े हैं अपने, जो इसकी संख्या को 159% तक ले जाता है। ये केसेस 1 लाख या उससे ऊपर के हैं। 1 लाख रुपए या उसके ऊपर के जो फ्रॉड केसेस हैं उनकी संख्या से 159% में वृद्धि देखी गई है। मार्च 2019 तक जो फ्रॉड्स थे उनकी संख्या थी 6,799, जबकि ये अब बढ़ के हो गए हैं 8,707। आपको मालूम है मार्च 2019 तक जो 6,799 फ्रॉड हुए उनमें कितना पैसा लॉस हुआ? 71,543 रुपए आम जनमानस का पैसा। हमारी बैंकों ने आम जनमानस का 71,543 करोड़ मार्च 2019 तक 6,799 फ्रॉड्स में गंवाया। उसके बाद आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट 2020 कहती है कि अब इनकी संख्या बढ़ के हो गई 8,707 फ्रॉड्स। और इनकी वजह से कितने पैसे का लॉस हुआ है? 1,85,644 जी हाँ, 1,85,644 करोड़ रुपीस। इतने पैसे का लॉस सिर्फ हमारी बैंकिंग सेक्टर ने कर दिया है। हमारी इकोनॉमी कहाँ ज़मीन पर ना गिरे अगर हमारे बैंक्स ऐसे हों तो। आपको पता है सबसे बड़ा हिस्सा, मेजर चंक जो रहा है फ्रॉड का, वो क्या है? वो है लोन देने की प्रवृत्ति, एडवांसेस फ्रंट, जहाँ लोन दिए जाते हैं। 4,610 केसेस हैं लोन के जो बेकार हो गए, जो फ्रॉड कैटेगरी में आ गए। आपको पता है आरबीआई इस पे अपनी नज़र रख रही है, आरबीआई सर्विलांस कर रही है, आरबीआई मॉनिटर कर रही है, आरबीआई विजिलेंस कर रही है और टाइट पैनी निगाह बना के रखे। उसके बाद फ्रॉड एडवांसेस फ्रंट पे 4,610 केसेस हो गए, जिनकी वजह से 1,82,051 करोड़ रुपए का लॉस हुआ है आम जनमानस को। ये 1,82,051 करोड़ रुपए अकेले 98% की वैल्यू है फ्रॉड की। 1,85,644 करोड़ के फ्रॉड में से 1,82,051 करोड़ रुपए सिर्फ एडवांसेस फ्रंट पे गंवाया है हम लोगों ने। आपको बता दें कि पब्लिक सेक्टर के जो बैंक हैं उन्होंने टॉप किया है इस फ्रॉड लिस्ट में। पब्लिक सेक्टर के बैंक वो होते हैं जो ऑलमोस्ट सरकारी, आप जिन्हें कह सकते हैं देना बैंक, इंडियन ओवरसीज़, इलाहाबाद बैंक, आंध्रा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, स्टेट बैंक। ऐसे बैंक जिस पे आदमी भरोसा करता है क्योंकि ये सरकारी खेमे के बैंक है। ये वो बैंक है जिनमें ज़्यादातर मिडिल क्लास आदमी जो टैक्स जमा करता है, वो मेहनती आदमी, उस आदमी का पैसा इन बैंक में जमा होता है, इन पब्लिक सेक्टर के बैंक्स में। जिन्होंने फ्रॉड के केसेस की संख्या में कंट्रीब्यूट किया 4,413 केसेस, और ये टोटल अकेले बना रहे हैं 1,48,400 करोड़ रुपए।
1,48,400 करोड़ रुपए का लॉस पब्लिक सेक्टर के बैंक ने किया है, आम जनमानस के पैसे का। और प्राइवेट बैंक्स भी कुछ खास पीछे तो नहीं है। प्राइवेट बैंक्स जो आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, एक्सिस, ऐसे बड़े बड़े चकाचौंध वाले जो बैंक होते हैं ना, जिनके आप अंदर जाइए तो लाइटिंग सिस्टम देख के ही दिल खुश हो जाए, उन बैंक्स ने पता है कितने का लॉस किया है? 3,066 फ्रॉड केस हैं उनके, उससे टोटल 34,211 करोड़। ये कोई छोटी रकम नहीं है। ये मत समझिए कि पब्लिक सेक्टर के बैंक ने 1,48,400 करोड़ खोए तो इन्होंने 34,000 करोड़ खो दिए। क्या बात है, इन्होंने 34,211 करोड़ खोए हैं। एक बहुत बड़ी संख्या है, और वो भी इस वक्त पेंडेमिक के समय पर। सोचिए, ये रिपोर्ट आई है जिस वक्त देश की इकोनॉमी कचरा रही है, देश को इस वक्त पैसे की सख्त ज़रूरत है। अब सोचिए, इस समय में ये बैंकों की रिपोर्ट है, ये हमारे बैंक हैं जिन पे हम अपना पैसा डालते हैं, ये कितने सुरक्षित हैं आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए। जो आरबीआई कहता है, उसने बोला कि ये जो फ्रॉड रजिस्टर हुए हैं ये 2019 से 20 में हुए हैं, यानी कि पिछले साल के रिकॉर्ड्स मिला के हैं 2019 से 20 में। तो प्रभु कितने हो गए? एवरेज लैग इन्होंने निकाला है बिटवीन डेट ऑफ अक्रेंस ऑफ फ्रॉड जब हुए और जब वो पता चले, उसके बीच का समय अंतराल देखे तो 24 महीने का। तो भाई ये कोई बहुत ज़्यादा समय तो है नहीं, माने 2 साल। 2019 से 20 यानी कि आपने 2 साल के समय अंतराल पर 1,85,644 करोड़ रुपए के फ्रॉड होते हुए देखे। आप कुछ नहीं कर पाए, आप आरबीआई होकर के आप कुछ नहीं कर पाए। इतने बड़े सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर के बैंक ने 1,48,400 करोड़, 34,211 करोड़ का नुकसान करा दिया। आप देखते रह गए। आप कहते हैं कि आप स्ट्रिक्ट विजिलेंस कर रहे हैं। ये कैसा विजिलेंस कर रहे हैं? आपको मालूम है कि जो लार्जेस्ट फ्रॉड 100 करोड़ या उसके ऊपर के हुए हैं वो पिछले 63 महीने में हुए। 63 महीने का एक बड़ा समय अंतराल। कि कैसा विजिलेंस था जो 63 महीने तक में नहीं पता लगा पाया कि आपके 100 करोड़ या उसके ऊपर के फ्रॉड हो गए। अप्रैल से जून महीने में ये कहते हैं कि 2020-21 के अप्रैल जून महीने में कुछ कमी देखने को मिली है फ्रॉड के केसेस में। ये लॉकडाउन का समय था। लॉकडाउन के समय में तो ऑलरेडी इंसान, सारी गतिविधियां, सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ सस्पेंड हो रखी थी, बामुशक्कत कुछ एक्टिविटीज़ चल रही थी। आपको लगता है उसमें इतना फ्रॉड हो जाएगा? उसके बाद जो डाटा रिलीज़ होगा, अब सोचिए वो कहाँ तक पहुँचेगा। ये वो डाटा है जो ये लॉकडाउन और इस सब के समय के मध्य से आता है। अब आप समझ जाइए कि बैंकों में आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट सुनने के बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा आपका पैसा कितना असुरक्षित है। ये असुरक्षा का माहौल है। कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आप जो सिक्योर कर सकते हैं अपनी सेविंग्स में रखिए, क्योंकि समय सही नहीं है। इस वक्त नौकरियां जा रही हैं, हेल्थ सेक्टर में बहुत ज़्यादा पैसा आपको इन्वेस्ट करना पड़ रहा है, क्योंकि कुछ लोग बीमार हो रहे हैं, कुछ लोगों को अपने घर वालों की सेहत के लिए खर्चे उठाने पड़ रहे हैं। कई सारे लोगों को तो ईपीएफ से पैसे निकालने पड़े। ये वो पैसा है ईपीएफ का जो आदमी अपनी सेविंग्स के लिए रखता है रिटायरमेंट के समय, वो पैसा छूना पड़ता है। तो आप जानिए कि इकोनॉमी इस वक्त बहुत बड़े एक मझधार से निकल रही है। अपने घर की, अपने लोगों की रक्षा कीजिए, अपने बैंक बैलेंस पर नज़र बना के रखिए, अपने बैंक की डाटा शीट पढ़ते रहिए। नुकसान से पहले सतर्क हो जाइए और अपने आप को बचाइए। आपको आज का वीडियो मेरे ख्याल से काफ़ी कुछ अच्छा लगा होगा, और इस वीडियो को, ऐसी वीडियो आगे अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।